नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। और दूसरा हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं, लेंस फार्मूला। तो दो फार्मूले पढ़ेंगे हम, एक लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, और दूसरा हम लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो लेंस निर्माता सूत्र 1/8 इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। इस फार्मूले को हम लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, और 1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को हम लेंस सूत्र कहते हैं। तो दोनों फार्मूले अपने को मालूम होना चाहिए कि भी लेंस निर्माता सूत्र पूछा जाता है तो ये वाला प्रूव करना, और लेंस सूत्र पूछा जाता है तो ये प्रूव करना। आज हम इस वीडियो में दोनों फार्मूले एक साथ सिद्ध करें, प्रूव करेंगे। तो लेंस हमने पढ़ रखा है कि लेंस में क्या होती है, दो सतह होती है। एक इधर वाली इसमें सतह होती है जिसको हमने ए बी से प्रदर्शित किया, ये इस तरह की एक सतह है, और दूसरी वाली सतह इधर वाली होती है जिसको हमने सी डी से प्रदर्शित किया। इधर वाली सतह ए बी है और दूसरी सतह सी डी है। ये लेंस जो होता है दो सतह से मिलकर बना हुआ होता है। ये उत्तल लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई सा भी लेंस होता है उसमें दो सरफेस होती है, दो सतह होती है। उन दो सतह को अपन मिलाते हैं, वो रूप सतह कैसी होती है, गोली सतह। गोली मतलब स्फेरिकल गोली सतह होती है। ये जो गोली सतह होती है उत्तल, ये भी उत्तल है, तो जो लेंस बनता है वो उत्तल लेंस बनता है। अब इस उत्तल लेंस के लिए हम लेंस निर्माता सूत्र और लेंस सूत्र दोनों की स्थापना करेंगे। तो एक चीज नोट कर लेना, जब भी हम लेंस पढ़ते हैं तो इसमें दो सरफेस होगी, एक इधर वाली ए बी और दूसरे वाली सी डी। अब इसमें मान लो कि ये जो बीच में जो सेंटर से जो लाइन जाती है इसको हम प्रकाशीय अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस प्रकाशीय अक्ष या प्रकाशीय अक्ष है, इस प्रकाशीय अक्ष पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, वस्तु रखी है। ये एक वस्तु हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओ। अब एक प्रकाश किरण हमारे पास समांतर जा रही है, तो अपने को पता है, सॉरी लंबवत जा रही है, इसके केंद्र से होकर गुजर रही है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो भी प्रकाश किरण इसके केंद्र है सेंटर ओ से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, उसमें किसी प्रकार से कोई रिफ्रैक्शन या अपवर्तन नहीं होता है। तो एक प्रकाश किरण हमने कहाँ से गुजारा है, इसके केंद्र से होकर गुजारा है, तो बिना विचलित हुए गुजर जाती है। दूसरे प्रकाश किरण हम ये इस दिशा में डाल रहे हैं, इस दिशा में डाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये पहली वाली अपवर्तक सतह मान लो, और मान लो दूसरी वाली नहीं है, तो इसके कारण से क्या होगा, ये जो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, पास में लाने का प्रयास करता है। ये पहली वाली जो सतह ए बी होती है, इसके कारण से ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश किरणों को थोड़ा मोड़ेगा, क्योंकि इसकी विशेषता होती है कि सेंटर की ओर ले जाता है, केंद्र की ओर एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। तो ये जो प्रकाश किरण जब ए बी में से गुजरेगी, कौन सी, ये वाली, तो गुजरने के पश्चात क्या होगी, ये थोड़ी मुड़ेगी। मुड़ेगी क्या होगा, मान लो मुड़ने के बाद जो है ये इस दिशा में जाती है और यहाँ पर मिलती है। तो ए बी हमारे पास में है सतह है, सरफेस है। इस ए बी सरफेस के कारण से जो ओ वस्तु हमारे पास, ओ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो वस्तु हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, इसके कारण से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ मिलेगी, ये थोड़ा टर्न करते हुए मोड़ देगी और यहाँ पर मिलती है। तो एक प्रकाश में इधर से जा रहे थे, देखो ये यहाँ, दूसरी प्रकाश में इधर से आ रहे हैं, यहाँ मिलती है। यानी दोनों प्रकाश में कहाँ मिलती है, I1 पर मिलती है। जब भी दो प्रकाश किरण आपस में मिलेगी कहीं पे भी, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, I1 पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I1 पर बनेगा। तो एक चीज नोट कर लेना कि जब भी ये ए बी सरफेस में से वस्तु ओ से जो लाइट जा रही है, दो किरणें जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो एक तो सीधी गुजर जाती है और ये वाली क्या करती है, थोड़ा मोड़ देती है, मोड़ने के कारण से ये यहाँ पर मिलती है। ये जब सीधी सरफेस हम नहीं लगाते तब की बात कर, अब मान लो सीधी सरफेस को लगा दिया, तब क्या करेगा, ये जो सीधी सरफेस है इसको भी हमने लगा दिया, जोड़ दिया, तब ये क्या करेगा, ये सरफेस इस लाइट को, जो आ रही थी ये लाइट,
इसको और मोड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ता है, एकत्रित करता है। तो ये सरफेस सी डी के कारण से अब ये यहाँ जो लाइट जा रहा था वो लाइट कहाँ चले जाएगा, I1 पे चले जाएगा। ये कब, सी डी के लिए हम बात करें, सी डी के लिए ये जो लाइट जा रहा था, ये यदि हम सीडी लगा देंगे तो ये लाइट यहाँ जा रहा था, वो लाइट वहाँ ना जाके भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी अब सीडी के लिए जो होगा ऑब्जेक्ट, सीडी के लिए वस्तु क्या हो जाएगी, सीडी के लिए ऑब्जेक्ट वस्तु I1 होगी, क्योंकि ये लाइट यहाँ आ गया। और प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है, I पे बनेगा। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि ए बी के लिए वस्तु O है, क्यों, क्योंकि लाइट O से आ रहा है, ए बी, और इस ए बी के कारण से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पे बन रहा है। ए बी सरफेस के लिए वस्तु O है, ऑब्जेक्ट O है, और उसका इमेज I1 पे बन रहा है। दूसरा सी डी सरफेस के लिए क्या है, सी डी सरफेस के लिए अब ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि तो टर्न कर भी अपवर्तन हो गया, तो अपवर्तन कट से रेस यहाँ जा रही थी, ये वाली रेस अपने को मोड़ के यहाँ आ जाएगी, ये सी डी सरफेस और इस रेस को क्या करेगा, मोड़ देगा, तो यहाँ पर अपने को इमेज दिखाई देगा। तब दोनों सरफेस यदि लगा देते हैं तो क्या होगा, इमेज यहाँ बनेगा। यदि एक ही सरफेस होती है तो इमेज यहाँ बनता है, दूसरी सरफेस भी लगा देते तो इमेज यहाँ बनता है। यानी कहने का मतलब इस वस्तु का ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, सी डी के लिए, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, I पे बनेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ए बी के लिए वस्तु O और इसका इमेज I1 पे बन रहा है, और सी डी के लिए वस्तु कौन होगी, I1 और इसका इमेज I पे बन रहा है। अब ये इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ए बी का प्रतिबिंब I1 पे बन रहा है, तो ये जो दूरी होगी उसको अपन V1 से प्रदर्शित करेंगे। ए बी के लिए दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है उसको अपन ने V1 मान लिया, ये V1, और सी डी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है, तो इसकी जो दूरी होगी उसको V से प्रदर्शित करते हैं। अब ये सूत्र की स्थापना करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेंस का जो अपवर्तन सूत्र पिछला वीडियो मैंने बना रखा है कि अपवर्तन पृष्ठ के लिए हमारे पास लेंस जो सूत्र होता है, अपवर्तन सूत्र होता है, इस सूत्र का उपयोग करके हम ये दोनों सूत्रों की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले अपन म्यू -1/r इक्वल टू म्यू अपान वी -1/u, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र इसको कहते हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला, इसको हमने डेराइव कर रखा है, एक वीडियो बना रखा है, पिछला वीडियो इसी का था। अब यहाँ पर R जो होगी सरफेस, अब यहाँ दो सरफेस है, इधर वाली सरफेस को अपन R1 मान लेते हैं, रेडियस इसकी कर्वेचर R1, और ये वाली जो सरफेस होती है इसकी त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। R1 वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब दो सरफेस है, इसलिए अपन उसकी एक को R1 मान लेते हैं त्रिज्या, और एक की हम R2 मान रहे हैं। अब म्यू क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। मान लो इधर वायु है, एयर है, या इधर मान लें वायु, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है कोई प्रकाश किरण, यहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, ये कांच है, क्रीज में कांच का बना होता है, तो एयर से ग्लास में जाती है, तो उसका अपवर्तन हमने म्यू माना है। और अब हम ए बी पृष्ठ के लिए बात करेंगे, ए बी के लिए, ए बी सरफेस के लिए इस फार्मूले का उपयोग करना है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन हमने म्यू माना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेंगे, म्यू -1 को ऐसे लिखेंगे अपान R की जगह ए बी का रेडियस क्या होने पर कर्वेचर R1, वक्रता त्रिज्या R1 मानी। जब हम ए बी की बात करेंगे तो त्रिज्या R1 लेना है, R1 इक्वल टू म्यू को ऐसे लिखेंगे म्यू अपान V। अभी हमने देखा कि ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, I1 पे बन रहा है, तो इसकी जो दूरी होगी ए बी के लिए दूरी क्या मानी अपने V1। ए बी का प्रतिबिंब I1 पे बनता है, इसकी दूरी हम V1 लेते हैं, तो ये V की जगह हम V1 ले लेंगे, माइनस U, ए बी के लिए वस्तु कौन है, O, तो वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसके लिए हम U लिखेंगे, 1/U। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ए बी सरफेस के लिए क्या करना है, ए बी सरफेस के लिए R की जगह R1 लिख देना, V की जगह V1, क्यों, क्योंकि ए बी का इमेज I1 पे बनता है, तो दूरी अपने V1 मान रखिए,
V1 प्रतिबिंब की दूरी है AB के लिए, U वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हमने U माना है, AB की वस्तु ये है। तो इस तरह से ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब सीधी सतह के लिए हम सीधी सरफेस की बात करते हैं। सीधी सतह के लिए सीडी के लिए क्या होगा बताओ? सीडी के लिए होगा, अब सीडी में क्या है, प्रकाश किरण देखो AB में वायु से कांच में जा रही है, सीडी में क्या है, कांच से वापस वायु में निकल रही प्रकाश किरण, उल्टा होगा। AB में वायु से कांच में जा रही थी और इधर सीडी के लिए क्या, कांच से एयर में जा रही है, यानी कांच से वायु में जा रही है, तो उल्टा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए तो अपन ये माना अभी सघन डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसको 1/μ लिखते हैं, क्योंकि अपने उत्क्रमणिका का सिद्धांत पढ़ रखा है कि A μ = 1/g होता है। तो वो फार्मूले का उपयोग करेंगे। जब इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है कि एयर से ग्लास में जाए तो म्यू माना, अब ग्लास से एयर में जाए तो उल्टा हो जाए, यानी इस अब म्यू के स्थान पर 1/μ लिखेंगे -1/r2, क्योंकि CD की रेडियस कितनी माने अपने R2 इक्वल म्यू की जगह 1/μ लिखना है। V1 मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका CD का प्रतिबिंब कहाँ बना है, I पे बना, तो इसकी दूरी हम V से प्रदर्शित करेंगे। V माइनस CD के लिए वस्तु कौन है, CD के लिए वस्तु कौन है, I1, जैसे मैं अपने यहाँ प्रदर्शित किया था कि CD के लिए वस्तु I1 और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पे बनता है। तो CD के लिए वस्तु कौन होगी, इसके लिए वस्तु ये और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए वस्तु ये मतलब वस्तु की दूरी U मतलब क्या है, V1 1/V1, ठीक है। तो CD के लिए क्या करना, म्यू के स्थान पर 1/μ क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्रकाश की जो किरण होती है, लाइट रेज होती है, वो सघन से विरल में प्रवेश करती है, डेंसर टू रेयर में इंटर कर रही है, इसलिए म्यू के स्थान पर 1/μ लिखते हैं। तो पहले विरल से सघन में लिखा था, क्या लिखा था, म्यू, अब सघन से विरल में जाते तो उल्टा हो जाता, बस ये चीज ध्यान रखना, इन्वर्स हो जाता उल्टा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को अपन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपान में म्यू और इसको हटाने के दोनों पक्षों में म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, μ/μ माइनस μ/, यहाँ म्यू यहाँ भी म्यू इक्वल टू अपान R2 लिखेंगे, R2 इक्वल टू μ/μ माइनस μ/V1 और इसके अपान V था, V ऐसे लिखते हैं, तो ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल स्टेप क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ 1 - μ/R2, ये करिएगा 1 बचा, 1 - μ/R2 इक्वल टू 1/V माइनस μ/V1, ये इक्वेशन 2 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2। तो ये CD के लिए हो गया, म्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ म्यू लिखते हैं, यहाँ म्यू, यहाँ म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस म्यू से म्यू कैंसिल, 1/V μ/V1, तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, इसका ये लेफ्ट हैंड है, इसका ये भी लेफ्ट हैंड है सेकंड का, तो ये वाले टर्म्स एक तरफ लिखना, यानी μ-1/R1 प्लस 1 - μ/R2, ये इस साइड में लिखना लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में लिखना μ/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस μ/V1, ये उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड ये, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये इधर जोड़ेंगे और ये इधर जोड़ेंगे, फिर हमारे पास ये हमने लिख दिया, दोनों को ऐड करके लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट और राइट वाले राइट में लिख दिया। तो ये μ-1 से μ-V का दिया है, कैंसिल हो जाएगा, μ/V1 से μ/V1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो μ-1 प्लस 1 माइनस म्यू आ रहा, यदि इसमें से μ-1 को हम कॉमन लेना चाहते हैं तो इसको भी μ-1 बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, μ-1 को ऐसे लिखते हैं अपान R1, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये μ-1 अपान R2 हो जाएगा। अब यदि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस म्यू हो जाएगा, ये माइनस म्यू हो जाएगा और माइनस प्लस म्यू हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं, μ-1 और 1 - म्यू, तो माइनस को कॉमन ले लेना, तो दोनों सेम एक जैसे हो जाएंगे। तो
ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये म्यू माइनस वन को 1 माइनस म्यू को यदि माइनस बाहर लेंगे ये म्यू माइनस वन हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस वाला पहले लिखे थे 1 वी माइनस 1 यू। अब यहाँ से म्यू माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया, म्यू माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चा क्या 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन मैंने थर्ड दे दी। अब इसमें लेंस में हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस पढ़ रखी है, विशेष परिस्थितियाँ पढ़ रखी है। इसमें यदि वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, u बराबर इंफिनिटी, जब भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, यानी इस स्थिति में v इक्वल टू f होता है। इसका मतलब u इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब वस्तु को हमने कहाँ रखा, इंफिनिटी पर, अनंत पर, तो v मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। तो लेंस में अलग अलग स्थितियाँ हमने पढ़ रखी थी, उसमें एक स्थिति ये भी थी कि यदि वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस स्थिति का अपन यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/v, v की जगह रख दो माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0। इस u की जगह इंफिनिटी रख देना और v की जगह f रख देना। 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 1/v माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f। और ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। क्या इसको 1/f इधर लिखो, इसको उधर राइट में लिख सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि अपने को प्रूव करना था, ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमने प्रूव कर दिया लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। अब सेकंड हमारे पास लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये प्रूव करेंगे। तो ये इक्वेशन में 4 दे देता हूँ, इक्वेशन 4 समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड दोनों के इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये क्या कहलाएगा, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हम लेंस निर्माता सूत्र पूछे तो ये प्रूव करना है, और इसके बाद में एक स्टेप और बढ़ा देना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर देना, तुलना कर देना। तो लेफ्ट हैंड बराबर, ये लेफ्ट हैंड बराबर है, तो इनके राइट हैंड भी बराबर हो गए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह से लेंस सूत्र की स्थापना हम कर सकते हैं। मतलब एक ही फार्मूले, एक ही मतलब उससे हम 2 सूत्र की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। तो लेंस मेकर, लेंस निर्माता सूत्र पूछे तो ये सिद्ध करना, और लेंस सूत्र पूछे तो यहाँ तक सिद्ध करना है, प्रूव यहाँ तक करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।